घोष घोष जी, अभी जो रिजू ने बताया और जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, मैं तो इसी बात को लेकर हैरान हूं ना सर। फिर हम क्यों पश्चिम बंगाल में 15 साल की सत्ता, 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं, जब एक सबसे मजबूत मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस की एक कंपनी के कहने पर चल रही है। आपको ये पता नहीं है कि आपके स्पोक्स पर्सन को क्या कहना है, क्या करना है और कहां पर किसको लड़ना है? नमस्ते प्राची जी। ये रिजू भाई अभी जो बात कर रहे हैं सुन के बहुत हंसी आ रहे है। ये रिजू भाई अगर आज जीत जाते, टीएमसी अगर ये 200 प्लस लेके आते, शायद हम लोग जिंदा नहीं रहते। इतना एग्रेशन में थे। ये रिजू भाई अगर बोलते हैं कि मैं आईपैक के इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, तो मारने काटने का खेला होवे का जो बात करते थे क्यों करते थे, हिंसा का बात क्यों करते थे? आज हार गए इसलिए उसका ज्ञान का चक्षु उन्मिलित हुआ क्या? ये रिजू भाई का बात मैं सुन रहा था, ये बोल रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के अगेंस्ट में है ही नहीं। वो जो पूरा था, जो लोकल लेवल का लीडरशिप है। मैं 3 सवाल पूछूंगा उससे। ये रिजू दत्ता जी और इनके बाकी जैसे प्रवक्ता थे, सब लोग गर्व के साथ बोलते थे कि यहाँ पर एक ही पोस्ट है, बाकी सारे लैंप पोस्ट है। ममता बनर्जी की पिक्चर हट जाएगी और ये तृणमूल का जो लोगो है ये हट जाएगी, तो कोई जीत नहीं पाएंगे। ये लोग गर्व के साथ बोलते थे 294 जो आसन है वहां पर ममता बनर्जी कैंडिडेट है। लोकसभा चुनाव जब होते थे ममता बनर्जी कैंडिडेट भी नहीं होते थे, बोलते थे 42 सीट्स में वही कैंडिडेट है, उसको देख के वोट दो। तो अब जब हार गए तो वो लोकल लीडर के लिए हार गए, ममता बनर्जी सेफ है। अरे भाई ये सब छोड़ दीजिए रिजू जी, आप बोल दीजिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं थे तो भवानीपुर में क्यों हार गए? एग्जैक्टली। आप अभी बात कर रहे हैं आईपैक के। अभिषेक बनर्जी जो आपके लीडर थे, आप बोलिए, अभी उनके घर में आप जाते थे तो आपका जेब नहीं चेक होता? आप मोबाइल लेके अंदर जा सकते थे? अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी आपको नीचे बैठा रखा जाता था, नौकर के तरह आप लोगों से बिहेव किया जाता था। आपके लोग ही सब बोल रहे हैं, अभी हारने के बाद सब कुछ सामने आ रहा है। तब आप क्यों नहीं बात किए हैं? नीति और आदर्श ये कहाँ थे तब आपका? आप हार जाने के बाद ये आपने पिछवाड़ा बचाने के लिए और नहीं तो भाजपा के घुसने के लिए क्यों ये नहीं, सब ये बात जो आप कह रहे हैं ना सर, यही सवाल मेरा रिजू से था कि अब बोलने से क्या फायदा। पहले बोलते तो शायद उनकी बात में कोई दम रहता, अभी तो उन पर वैसे ही आरोप लगेंगे जैसे लग रहे हैं। एक एक करके सबका जवाब रिजू दीजिएगा। तो और मेहमान है वो भी आप ही से सवाल पूछेंगे। अब्बास हैदर जी, आपके सामने तो अपना घर बचाना है, उससे पहले बंगाल में जिस तरीके से लुटिया डूबी है उससे कोई हलचल तो नहीं है आपके खेमे में? कोई डर तो नहीं लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही ना हो जाए? देखिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश का जो किला है वो 2024 में ही उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा संदेश दे चुकी थी, वो पूर्णतः समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित है। लेकिन यहाँ 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। रिजू जी को मैं सुन रहा था, मुझे चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की होती है, हमारे मित्र शहजाद जी की चिंता होती है। अभी रिजू जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, कल ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठ जाएंगे। तो जितने भी भाजपा में नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक आप देख लीजिए, सभी इंपोर्टेड है, सभी दूसरे दलों से आए। और जो बातें इन्होंने उसमें 2 बात साफ हुई। इन्होंने कहा कि बड़ा बाजार में पुरोहित जी निकल नहीं सकते 200 लोगों को लेकर के। इसका मतलब बंगाल अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव का चुनाव तो लड़ा पूरे चुनाव में कि बंगाल में बहुत असुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, रेप बहुत ज्यादा है। जबकि आप वास्तविकताएं देखिए, जो देश में जो 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के आप टॉप 5 स्टेट देख लीजिए तो टॉप 4 में भारतीय जनता पार्टी है। ये झूठा नैरेटिव लड़ा। अभी आप बात कर रही थी कि भाई शुरुआत में अब तो चलिए सरकार बन गई, एन केन पिकरेन जैसे भी सरकार बनी, अब सत्ता में आ गया, अब डिलीवरी का टाइम है। ये बता रहे थे कि भाई इलीगल इमिग्रेंट जो है बंगाल में उनसे हम सुरक्षा देंगे। कैसे देंगे? आप अगर आंकड़े देखें तो 2010 से 2013 के बीच में 3 वर्ष में देश में लगभग 30,000 जो इलीगल इमिग्रेंट थे उनको डिपोर्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए 14 से लेकर के 10 साल में मात्र 15,000 इलीगल इमिग्रेंट रिपोर्ट हुए, जिसमें ज्यादातर नाइजीरियन है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दे उठाना चाहती, घुसपैठी ये पूरे चुनाव कहेगी, पूरे 5 साल कहेगी, लेकिन वो किसी का केंद्र की योजनाओं को लाने की भी बात करें। सुन लें सर, सुन लें। जो फेंसिंग को लेकर जमीन नहीं दी जा रही थी उस पर फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आप भी चाहेंगे कि फेंसिंग हो जाए भाई हमारे बॉर्डर्स की, आप भी चाहेंगे कि जितनी भी घुसपैठी आते हैं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की धरती से वो ना आए। रही बात आपकी नाराजगी रिजू दत्ता जी से, रही बात आपकी बात उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस की, वो तो आने वाला वक्त सर बताएगा कि क्या होगा।